तो सर यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक बात, क्या बात बताइए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अगर मतलब क्या सर आपका H प्लस जो है वो कटायन है, और मतलब क्या सर आपका कोई भी नॉन नेगेटिव आयन के साथ वो कंबाइन करता है, बस वो नेगेटिव आयन मतलब क्या हो, हाइड्रोक्सिल नहीं हो, तो वो मतलब बनाता है मतलब क्या सर आपका एसिड। और मेरे पास अगर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या सर आपका आयन है, उसके साथ कोई भी पॉजिटिव कटायन अगर मतलब क्या होता है जुड़ जाता है, जो कि मतलब क्या हो सर आपका हाइड्रोजन का कटायन नहीं हो, इस पर से कटायन नहीं हो, तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाई। और मेरे पास अगर मतलब क्या सर आपका एक पॉजिटिव मतलब कटायन है तो पॉजिटिव ही है, और एक कटायन है अनायन है, दोनों कंबाइन कर गया। लेकिन कटायन क्या होना चाहिए सर आपका, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और अनायन जो है वो मतलब क्या होना चाहिए सर आपका, हाइड्रोक्सिल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कटायन अनायन जब कंबाइन करता है तो बनाता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट बनाता है। और अगर हाइड्रोजन का कटायन और हाइड्रोक्सिल का आयन कंबाइन कर जाता है तो बनाता है मतलब क्या सर आपका वाटर। हाँ ये बात समझा सर आपको? सर। तो ये सब समझ गए तो मतलब क्या सर आपका एसिड बेस सॉल्ट का मतलब क्या सर आपका बेसिक समझ मतलब क्या सर आपका आ गया। उसके बाद हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका आ गया, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि एसिड का जो एसिड वाला प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो कैसे आता है सर आपका, जब एसिड का H प्लस आयन मिलकर मतलब क्या बनाता है, वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। वो मतलब क्या करता है सर आपका एसिड को, एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब क्या करता है सर आपका देता है। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अच्छा, तो सर यहाँ पे हम लोग ये बात जान गए। तो एसिड के डेफिनेशन में क्या बताया था सर आपका, एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है सर आपका एटम होता है। और वो जब क्या बस इतना बोलने से डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका एक मतलब वो हाइड्रोजन का एटम तो वाटर में भी है। तो ये बात उसके बाद वाला बात बोलने में मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है कि जब वो पानी के साथ मिलता है तो पानी के साथ मिलकर मतलब क्या कहता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या कहता है प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद एसिड का अलग अलग कैटेगरी था, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट था कि मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, डाइबेसिक एसिड क्या होता है, ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है। अगर एक हाइड्रोजन आयन दे पाता है तो मोनोबेसिक एसिड, अगर दो हाइड्रोजन आयन दे पाता है तो मतलब क्या सर आपका डाइबेसिक एसिड, और तीन हाइड्रोजन आयन दे पाता है तो मतलब क्या सर आपका ट्राइबेसिक एसिड, है ना। उसके बाद एसिड का प्रॉपर्टी था क्या कि एसिड आर सार इन टेस्ट, तो इसका उल्टा जो है बेस वो मतलब क्या होता है, टेस्ट में बिटर होता है। और ये क्या सर आपका मिनरल एसिड और हाईली कोरोसिव। वीक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड हाईली कोरोसिव तो नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड है। ये मतलब हाईली मतलब क्या होता है, कोरोसिव होता है। अब देखिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो ये तो कोई नहीं भूलता है कि एसिड क्या करता है सर आपका, ब्लू लिथमस को टर्न कर देता है मतलब क्या है सर आपका रेड, है ना। ये एक बात था। दूसरा बात क्या है सर आपका, फिनोप्थलीन एसिड अगर है तो फिनोप्थलीन हो जाता है कलर लेस। फिनोप्थलीन जो होता है वो क्या होता है सर आपका, नॉर्मली होता है पिंक, ठीक है ना। तो एसिड अगर आप उसमें डालेंगे तो बन जाएगा मतलब क्या, कलर लेस। ये बात समझना सर आपका ना। और मिथाइल ऑरेंज पर्पल हो जाता है। तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए हम लोग जानते हैं कि मतलब पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन पानी में आप जैसे ही हल्का सा एसिड डालते हैं तो पानी मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो एसिड के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है तो एसिड भी एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर, जो कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जानना ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जाने के बाद कैटायन दे और अनायन दे, वो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो सॉल्ट भी कैटायन देगा अनायन देगा, ठीक है। तो सॉल्ट क्या हुआ सर आपका, इलेक्ट्रोलाइट हुआ। बेस भी क्या देगा सर आपका, कैटायन देगा अनायन देगा। तो बेस भी मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइट हुआ। समझ रहे बात क्या आप लेना। वाटर भी कैटायन देगा अनायन देगा, तो वाटर भी क्या हो गया सर आपका इलेक्ट्रोलाइट, मतलब क्या सर आपका हो गया। बेसिकली ये जो एसिड बेस चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कौन एसिड है और कौन बेस है और कौन मतलब क्या सर आपका सॉल्ट है और कौन वाटर है, इसका डिसीजन मतलब क्या हो रहा है सर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में उतर के ही हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में उतरने के बाद अगर कैटायन की तरफ में आ रहा है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन, जो कि मतलब क्या हो रहा है सर आपको वाटर के साथ मिलकर बना रहा है हाइड्रोनियम, और अनायन की तरफ में क्या आ रहा है सर आपको, कोई भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका नेगेटिव अनायन आ रहा है, सिवाय किसके सर आपका, सिवाय हाइड्रोक्सिल के। तो साबित हो जा रहा है कि ये जो था वो मतलब क्या सर आपका एसिड था। उसी तरह अगर हम मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में उतार रहे हैं तो अनायन की तरफ चला जा रहा है क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल, और कैटायन की तरफ कोई भी कैटायन जा रहा है
बस वो कटायन क्या होना चाहिए सर आपका H+ नहीं होना चाहिए। तो फिर वो क्या साबित हो जा रहा है कि जो अंदर गया वो चीज़ मतलब क्या, तो सर आपका एल्कलाई था। एल्कलाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। और अगर मान लीजिए हम सारा सोल्यूशन के अंदर कैटायन चले गया, मतलब क्या कैथोड में, एनायन चले गया एनोड में, तो कैटायन कैथोड में गया वो मतलब क्या था H+ नहीं था, कुछ और था। और जो एनायन मतलब क्या सर आपका एनोड पे गया वो हाइड्रोक्सिल नहीं था, कुछ और था। तो क्या साबित हो गया कि जो कंपाउंड अंदर गया जो वो क्या था, वो सॉल्ट। समझ रहे बात क्या बोले ना, सिंपल कैटायन एनायन अगर कंबाइन करें तो बनाता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। और अगर हम कंपाउंड को डालें इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में तो मतलब क्या है सर आपका H+ आयन चला गया एक तरफ और हाइड्रोक्सिल आयन चला गया मतलब क्या सर दूसरी तरफ। तो इसका मतलब क्या है सर आपका वो जो कंपाउंड उतरा था इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में वो कंपाउंड क्या था सर आपका वाटर था। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि वो भी कैटायन में एनायन में मतलब क्या सर आपका ब्रेक कर जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में। बेस भी क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि वही मतलब क्या है सर आपका कैटायन एनायन में ब्रेक हो जाएगा। सॉल्ट भी क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि वो भी कैटायन एनायन मतलब क्या सर आपका ब्रेक मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये बताया समझ में ना। अब एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है सर आपका केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये पहला वाला केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है सर आपका एसिड के लिए वैलिड है और पहला वाला केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो मतलब क्या सर आपका बेस के लिए भी मतलब क्या सर आपका वैलिड मतलब क्या सर आपका है। ये बात आया समझ में ना। अब देखिए क्या बोलते हैं उसको, हम लोग को मतलब क्या करना पड़ेगा ना सर आपको केमिकल रिएक्शन को भी मतलब क्या यहाँ से ही मतलब क्या सर आपको समझना पड़ेगा। अब आपको पता है कि कंपाउंड जब बनता है तो उसमें कैटायन वाला पार्ट होता है और क्या होता है सर आपका एनायन वाला पार्ट होता है। कैटायन वाला एनायन वाला पार्ट अपना अपना बैलेंस के हिसाब से मतलब क्या होता है मिलता है तभी जाके बनता है मतलब क्या है कंपाउंड। तो अब तो हम लोग के पास टाइम है काफ़ी कम, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैटायन कौन सा है सोडियम, एनायन मतलब कौन सा है सर आपका हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कैटायन कौन सा है सर आपका हाइड्रोजन। एनायन का नाम बताइए यहाँ पे क्या है सर आपका नाइट्रेट है, वेरी गुड। यहाँ पे कैटायन कौन सा है सोडियम नाइट्रेट। मतलब आप फ़र्क समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे सोडियम का बैलेंसी कितना है 1, ठीक है। सोडियम का बैलेंसी मतलब क्या था 1 था, हाइड्रोक्सिल का बैलेंसी भी क्या था 1 था, तभी तो दोनों मतलब क्या सर आपका एक दूसरे को बैलेंस मतलब क्या कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का बैलेंसी 1 है और नाइट्रेट का बैलेंसी में मतलब क्या सर आपका 1 है। याद रखिए 3, क्योंकि आप जानते हैं ये तो बैलेंसी वाला 3 नहीं है, ये उसका नाम वाला 3 है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आप देखिए एसिड जब मतलब क्या होता है सर आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस क्या करता है सर आपका सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जब भी मतलब क्या होता है सर आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट में H+ का मतलब क्या सर आपका कैटायन नहीं है। समझ रहे बात क्या आप लेना। देखिए H+ का कैटायन अगर होता तो वो क्या क्रिएट करता है एसिडिक प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। OH- यानी हाइड्रोक्सिल का आयन अगर होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा सर आपका बेस का प्रॉपर्टी मतलब क्या क्रिएट करेगा। तो अगर मतलब क्या है सर आपका कैटायन में H+ ना हो तो वो एसिडिक नहीं है और अगर अनायन में मतलब क्या हो सर आपको OH- नहीं हो तो मतलब क्या है सर आपका बेसिक भी नहीं है। तो अगर एसिड भी नहीं है बेसिक भी नहीं है तो वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बना रहा है जिसमें कैटायन अनायन है। और जब एक न्यूट्रल कंपाउंड बना है जिसमें कैटायन अनायन है तो उसका वो न्यूट्रल कंपाउंड का नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सॉल्ट। समझिए बात क्या आप लेना। अब वाटर एक यूनिक पोजिशन में पता ही क्यों, इसमें H+ है जो क्या क्रिएट कर रहा है एसिडिक प्रॉपर्टी और इसमें मतलब क्या है सर आपका OH- भी है। आप बोलेंगे OH- कैसे कंबाइन करने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में था क्या H+ कंबाइन किया था मतलब क्या सर आपको OH- के साथ, तो मतलब क्या है H2O हो गया और O बन गया। तो वाटर एक ऐसा यूनिक कंपाउंड है जिसमें H+ है तो उसको एसिड की तरह बिहेव करना चाहिए था। तो बिहेव करता वो अगर उसमें क्या होता उतना ही पावर का मतलब क्या होता सर आपको OH- मतलब क्या होता आपका नहीं होता। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है अगर वाटर नहीं होता तो हम लोग ये बोल सकते थे कि जितना कंपाउंड में H+ है सबका सब एसिड है और वाटर नहीं होता तो हम ये बोल सकते हैं जितना कंपाउंड में क्या असर आपको OH- है सबका सब मतलब क्या असर आपका बेस है। लेकिन क्योंकि वाटर है तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें H+ होने के बावजूद वो एसिड नहीं है और जिसमें OH- होने के बावजूद वो क्या असर आपका बेस मतलब क्या असर आपका नहीं है क्योंकि H+ का एसिडिक नेचर जो है वो इसका मतलब क्या असर आपका
बेसिक नेचर को मार रहा है, और OH का बेसिक नेचर जो है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका H+ का एसिड नेचर को मार रहा है, और कंपाउंड बन जा रहा है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल, है ना। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी पहले सबसे पहले याद रखना है कि एसिड जब भी रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, बेस में जब आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बेस जब भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो बनाता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल है, सॉल्ट भी क्या सर आपका न्यूट्रल है, और मतलब क्या सर आपका वाटर भी क्या सर आपका न्यूट्रल है। सॉल्ट न्यूट्रल क्यों है अभी इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। मतलब सॉल्ट न्यूट्रल इसलिए है, हम बता दे रहे हैं सॉल्ट न्यूट्रल इसलिए है ना, उसमें H+ का कटायन नहीं है, और उसके साथ साथ इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि वो हाइड्रोक्सिल का आयन भी नहीं है, क्योंकि अगर H+ का आयन होता या फिर मतलब क्या होता सर आपका हाइड्रोक्सिल का आयन होता तो वो न्यूट्रल नहीं हो पाता जब तक कि दोनों बराबर मात्रा में ना हो जो कि वाटर में होता है ना। तो सॉल्ट एंड वाटर ये बात तो याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो कभी भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट, रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर। कभी भी एसिड मतलब क्या सर आपका बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा सर आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा सर आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट आया इसका नाम मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट सॉल्ट, जो पेंडिंग में मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इस पे काम करते हैं। कोई भी एसिड का कोई भी मतलब क्या सर आपका एसिड का नाम बोलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए और कोई भी बेस का नाम बोलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको OH, तो ये अभी सीखना पड़ेगा जल्दी से। तो MgOH मतलब क्या सर आपका होल 2, ठीक है, ये ठीक है। तो ये बना मतलब क्या, अब ये रिएक्ट करा तो क्या बनाएगा, सेंस आपको दे रहे हैं हल्का सा। सॉल्ट में क्या होता है ना सर, एसिड का आयन निकल जाता है, और मतलब क्या होता है सर आपका बेस का मतलब क्या होता है कटायन मिल जाता है। तो एसिड का आयन जो निकल गया और बेस का कटायन जो निकल गया वो लोग मिलके मतलब क्या होता है सॉल्ट बना लेता है। तो यहाँ पे Mg निकलेगा इधर से, और इधर से निकलेगा मतलब क्या सर आपका Cl। लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2, और क्लोरीन का वैलेंसी मतलब कितना है सर आपका 1 है। तो बनेगा मतलब क्या सर आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए सॉरी, अब इसका काम तो हो गया, इसका काम तो हो गया, लेकिन ये दोनों काम मतलब क्या सर आपका बचा है। तो आप बताइए हाइड्रोजन का हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना है सर आपका, चलिए वाटर, पहले वाटर बना देते हैं। नहीं अभी रुक जाइए, वो ठीक है आप सही बोले, लेकिन मतलब क्या पहले वाटर बना देते हैं उसके बाद तो बैलेंस करेंगे ना। अब बैलेंसिंग किस तरह किया जाता है आप ध्यान से बात समझिएगा। गड़बड़ करता है मालूम है कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को यहाँ देखिए 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन सर आपका 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दे दिया, तो ऑक्सीजन तो मतलब क्या बैलेंस हो गया, लेकिन क्या है हाइड्रोजन को यहाँ गड़बड़ हो गया। देखते हैं क्या हुआ, 2 to the 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है सर आपका 2, यहाँ पे 3। मतलब आप मतलब आराम से सिस्टमेटिकली में सोचिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन भी 3 है, तो यहाँ पे 2 डाल दिया 3 हो गया। अब देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 फिर से एक बार चेक कर लिए, काम हो गया खाने का। तो बैलेंस करना जितना मुश्किल हम समझते उतना मुश्किल मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है सर, एसिड का पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सर आपका, कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर। एसिड जब मतलब क्या करता है सर आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, और सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, और क्या होता है सर तो वाटर भी न्यूट्रल होता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक बात समझिए, एक चीज़ होता है इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल का कटायन होता है, और रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है सर आपका मेटल के अलावा एक प्लेस ऑक्यूपाई करता है कौन सर आपका हाइड्रोजन भी। तो बाकी सारा मेटल जो रहता है वो तो हाइड्रोजन से ऊपर रहता है, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि मतलब क्या हो गया सर आपका सिल्वर हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि प्लैटिनम हो गया, ये सब मेटल क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है। तो अगर
तो हाइड्रोजन के नीचे वाला जो मेटल है उसको कहा जाता है क्या सर आपका, हाइड्रोजन के ऊपर वाला मेटल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्टिव मेटल, और हाइड्रोजन के नीचे वाला मेटल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्टिव मेटल नहीं होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा होता है ना सर कि मान लीजिए मोर एक्टिव मेटल अगर एंटर कर रहा है तो लेस एक्टिव मेटल क्या करेगा, कंपाउंड को छोड़ के मतलब क्या सर आपको चला जाएगा, और मोर एक्टिव मेटल अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका एंटर कर रहा है तो हाइड्रोजन भी कंपाउंड को छोड़ के मतलब क्या सर आपका चला जाएगा। तो हाइड्रोजन कौन से कंपाउंड में रहता है, एसिड में। तो जैसे ही एक्टिव मेटल एंटर करेगा पिक्चर में वैसे ही मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्या होगा सर आपका भाग जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो हाइड्रोजन अगर भाग जाएगा तो हाइड्रोजन क्या होगा सर आपको वहाँ से रिलीज हो जाएगा। मेरे बात समझें क्या बोले ना पक्का। देखिए मेटल का एक रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या होता है सर आपका आता है, उस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है सर आपका सारा मेटल का कटायन है, बस एक वहाँ पे चीज़ है कि हाइड्रोजन भी है। तो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्टिव मेटल, और जो नीचे कौन है जितना महंगा मेटल है मतलब मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, इसलिए तो लोग ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, इसलिए एक्सपेंसिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव तो रस्ट वस्ट करके मतलब क्या होता खत्म हो जाता है ना। तो पहला बात क्या था सर आपका, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड वाटर, और उसका रिएक्शन कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिएक्शन रिएक्शन। दूसरा बात क्या है सर आपका, जब भी एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, सॉरी जब भी एक्टिव मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ। नहीं बात यह है कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन अगर है उसके सामने आ रहा है मतलब क्या सर आपका एक्टिव मेटल, तो एक्टिव मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा। हाइड्रोजन क्या होगा सर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका रिलीज हो जाएगा। और कौन सा कंपाउंड में रहता है हाइड्रोजन, एसिड में। एसिड इतना सारे कंपाउंड में से एक कंपाउंड है, वाटर में से भी निकाल देता है। ये बात भी याद रखिए कि मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है वाटर से तो वाटर में भी हाइड्रोजन है, तो वाटर से भी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता। पोटेशियम अगर एंटर करता वाटर में तो पोटेशियम भी क्या करता, वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता। समझ रहे बात क्या है, सोडियम उसी तरह वाटर में भी एंटर करता तो वाटर में भी से हाइड्रोजन को मतलब क्या करता, डिस्प्लेस कर देता। लेकिन अभी हम लोग वाटर के बारे में तो नहीं पढ़ रहे ना, इसके बारे में पढ़े सर आपका एसिड के बारे में पढ़ रहे। तो एसिड भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें है क्या सर आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कमज़ोरी ये है कि उसको एक्टिव मेटल डिस्प्लेस कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो एसिड एक हाइड्रोजन का कंपाउंड है, जब एक्टिव मेटल आएगा हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा, एज सिंपल एज दैट। एसिड एक हाइड्रोजन का कंपाउंड है, जब एक्टिव मेटल आएगा तो हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स का नाम आप पढ़िएगा वो मतलब क्या एक्टिव मेटल ही होगा, बस महंगा मेटल जो है वो मतलब क्या हो सर आपका एक्टिव मेटल मतलब क्या हो सर आपका नहीं होगा, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब चीज़ है ना। तो यहाँ पे आप बात समझिए, तो यहाँ पे बात समझिए आप रिएक्शन क्या है कि जब देखिए मैग्नीशियम क्या है सर आपका एक्टिव मेटल है, तो क्या जब हाइड्रोजन चले जाएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम कंबाइन करेगा क्लोरीन के साथ, जब मैग्नीशियम क्लोरीन कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा सर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मेरा बात समझिए क्या आप लेना, और बैलेंस करके दिखाया। उसके बाद क्या H2 क्यों निकलेगा, तो कभी H निकल ही नहीं सकता ना, H अगर निकलेगा तो H तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ना, H को एग्जिस्ट करना पड़ेगा कौन सा फॉर्म में सर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में। आप समझ रहे बात क्या आप लें, तो जब निकलेगा मतलब क्या सर आपका H2 निकलेगा। तो ये दो बात समझ में आया एकदम। देखिए अभी मतलब रिएक्शन का बहुत झमेला होगा भी ना, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मतलब सब कुछ होने का टाइम अगर बचे तो रिएक्शन झमेला को मतलब क्या सर आपको सॉल्व किया जा सकता है, वो कोई बड़ा मैटर मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम जब एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड जब बेस के, देखिए एसिड क्या है ये समझ में आ गया पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या है एसिड, कैटायन अगर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, मतलब एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन हो और एक नेगेटिव, मतलब डेफिनेशन वाला बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हो और वो जब पानी के अंदर जाए तो मतलब क्या करे, प्रोड्यूस करे H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। ये बात समझ में आ गया था। बेस पढ़े नहीं है लेकिन पहले से बता देंगे, बेस में आना बाकी है। तो बेस एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या हो सर आपका एक से ज़्यादा मतलब क्या हो सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन मतलब क्या हो सर आपका प्रेजेंट, नहीं वो नहीं है, बेस का डेफिनेशन एसिड से डिफाइन किया है। तो बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड का करते हैं सॉल्ट वाटर देता है, वो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप आ जाइए, पहला प्रॉपर्टी क्या है केमिकल प्रॉपर्टी कि whenever acid will react with base it will produce salt and water, and because salt and water both are मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल कंपाउंड, the reaction is said to be न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ ना, ये बात समझना है सर आपका ना। एक्टिव मेटल क्या होता है
all the metals which are above hydrogen in the reactivity series are called active metals, and all the metals, few metals which are below hydrogen in the reactivity series are called, मतलब एक्टिव नहीं तो मतलब क्या सर आपका, नॉन एक्टिव मतलब क्या सर आपका, लेकिन नॉन एक्टिव बोलेगा नहीं वो लोग, तो वो छोड़ दीजिए उसको आप। लेकिन एक्टिव मेटल जब भी ऐसा कंपाउंड के साथ रिएक्ट इसमें हाइड्रोजन हो तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, तो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का ताकत रखता है कौन, एक्टिव मेटल। तो वही काम हो रहा है। मैग्नीशियम में क्या था, एक्टिव मेटल था, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अच्छा देखिए एक बात और समझिए, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम तो क्या क्रिएट कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम बोलते हैं सल्फरिक एसिड से मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या क्रिएट करेगा, सॉल्ट तो सभी है तो ये सॉल्ट की कैटेगरी है ना। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन रहा है तो क्या सर क्लोराइड सॉल्ट है, सल्फरिक एसिड से बनेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका सल्फेट सॉल्ट होगा, है ना। नाइट्रिक एसिड से बनेगा तो मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट सॉल्ट होगा। ये बात समझ में आ रहा है, क्या बोलें सर, ये बात समझ में आ रहा है। अगर फॉस्फोरिक एसिड से बनेगा तो कौन सा सॉल्ट होगा, फॉस्फेट सॉल्ट होगा। नहीं समझे बात क्या बोले, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन रहा है तो बनेगा सल्फेट सॉल्ट, तो सोडियम था तो बनेगा सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। समझ रहे बात क्या बोले ना, मैग्नीज था तो बनेगा मैग्नीज सल्फेट कुछ भी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सामने अगर एक्टिव मेटल आ रहा है तो बनाएगा मतलब क्या है आपका क्लोराइड सॉल्ट। सल्फरिक एसिड के सामने अगर मतलब एक्टिव सॉल्ट आ रहा है सल्फेट सॉल्ट बनाएगा, है ना। नाइट्रिक एसिड के सामने अगर आ रहा है तो मतलब क्या बनाएगा सर आपका नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा। और कार्बनिक एसिड के सामने अगर आ रहा है तो क्या बनाएगा, कार्बोनेट सॉल्ट बनाएगा। ये बात समझना सर आपका ना। तो अब यहाँ पे तो ये दो बात अगर अच्छा समझ में आए तो आगे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। परेशान होने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। देखिए जो भी कंपाउंड के एंडिंग में मतलब क्या हो सर आपका CO3 हो उसको कहा जाता है मतलब कार्बोनेट, और स्पेसिफिक में जाएंगे तो बोला जाए कार्बोनेट सॉल्ट। लेकिन अभी के लिए मतलब क्या बोले कार्बोनेट ही मतलब क्या सर आपका बोलिए। ये तो पढ़े थे ना कि CO3 एक रेडिकल से नाम कार्बोनेट है, तो जिसके भी एंड में क्या हो रहा है सर आपका CO3 आ रहा है वो है कार्बोनेट। अच्छा एक और चीज़ है, कार्बोनेट का वैलेंसी अगर 2 था तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का वैलेंसी क्या होगा सर आपका 1। और यहाँ +2 +1 के बारे में नहीं, -2 -1 के बारे में बात करें। उसी तरह सल्फेट का बैलेंसी अगर मतलब क्या था 2 था तो हाइड्रोजन सल्फेट का बैलेंसी कितना होगा सर आपका -1। माइनस प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रेडिकल का बस याद कर लेना आपको, ठीक है ना। ये याद करना, कार्बोनेट 2 था, -2 था, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या सर आपका -1 है, ठीक है। सल्फेट मतलब क्या था आपका -2 था, हाइड्रोजन सल्फेट क्या सर आपका -1 है, ठीक है। हम सिंपल बता रहे हैं। पहले क्या था नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्रेट, दूसरी का नाइट्राइट नाइट्रेट का हाइड्रोजन वर्जन है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या था -1 क्या था आपका था। उसके बाद क्या था आपका सल्फाइड था SO3, सल्फेट था SO4। ये दोनों का बैलेंसी कितना है सर आपका -2 बैलेंसी है। ये बात समझ में आ रहा है सर आपका। तो इसका मतलब क्या हाइड्रोजन वाला वर्जन है, एक है हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका सल्फाइड, और एक मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका सल्फेट। तो वो दोनों का बैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है, जिसके एंड में मतलब क्या कार्बोनेट आता है वो मतलब क्या है सर आपका, तो CO3 कार्बोनेट सॉल्ट है। तो कार्बोनेट सॉल्ट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कार्बोनेट सॉल्ट जब क्या कर रहा है सर आपका एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बोनेट मतलब क्या हो रहा है सर आपका एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्लोराइड सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फेट सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अगर मतलब क्या है सर आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रेट सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आए पूरा क्या, जिसके एंड में कार्बोनेट आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर आपका कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट के लिए भी ट्रू है और क्या सर आपका बाइकार्बोनेट के लिए मतलब क्या है ट्रू है। अगर CO3 एंडिंग में है तो कार्बोनेट है, HCO3 अगर है एंडिंग में तो मतलब क्या सर आपका बाइकार्बोनेट है। CO3 एंडिंग में है तो मतलब क्या सर आपका कार्बोनेट है, HCO3 अगर एंडिंग में है तो मतलब क्या सर आपका बाइकार्बोनेट है। CO3 अगर एंडिंग में है तो मतलब क्या कार्बोनेट है, HCO3 अगर एंडिंग में है तो मतलब क्या सर आपका बाइकार्बोनेट। CO3 अगर एंडिंग में है
कार्बोनेट HCO3 अगर एंडिंग में तो मतलब क्या है बाइकार्बोनेट, CO3 एंडिंग में अगर तो मतलब क्या है कार्बोनेट, HCO3 एंडिंग में तो मतलब क्या है बाइकार्बोनेट। तो दोनों के लिए रूल क्या है सर आपका, अगर कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्योंकि एसिड के बारे में पढ़ना ना, तो पहला रूल क्या था, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा तो हो क्या रहा है। दूसरा रूल में क्या था सर आपका, दूसरा रूल में ये था कि जब एक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हो क्या रहा है। तीसरा रूल में ये है ना सर आपका कि जब कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हो क्या रहा है। तो जब कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्ट करने वाला एसिड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो बनेगा क्लोराइड सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्ट करने वाला सॉल्ट अगर क्या था सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड था तो क्या बनेगा सर आपका सल्फेट सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। और रिएक्ट करने वाला एसिड अगर मतलब क्या था नाइट्रिक एसिड था तो सॉल्ट तो बनेगा, क्या सॉल्ट बनेगा, नाइट्रेट सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे बात क्या है ना। तो रिएक्ट करने वाला एसिड अगर मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरिक एसिड था तो क्या बनेगा, फॉस्फेट सॉल्ट, वाटर, और क्या बनेगा सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या सर आपका बनेगा। तो ये तीन बात अच्छे से मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब सल्फाइड जो रेडिकल का फॉर्मूला क्या होता है SO3, ठीक है ना। और सल्फेट का फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका SO4। तो उसी तरह वर्जन आता है एक जिसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, और एक वर्जन का नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका सल्फेट। इससे पहले जो लॉ पढ़े थे वो कार्बोनेट के लिए वैलिड था, और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बाइकार्बोनेट बोला उसके लिए वैलिड था। सब वैलेंसी लिख देते हैं, इसका वैलेंसी मतलब क्या था -2, इसका वैलेंसी मतलब क्या था आपका -1। उसी तरह सल्फाइड का वैलेंसी -2, सल्फेट का वैलेंसी भी -2, हाइड्रोजन सल्फाइड का वैलेंसी भी मतलब क्या सर आपका -1 है, और हाइड्रोजन सल्फेट का वैलेंसी भी क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 है। इसमें कोई डाउट तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर से एक बार पूछे, बस परेशान मत होइएगा, एक हम चाह रहे हैं कि आप ये उठे तो याद रहे, ताकि बाद में ज़्यादा फोर्स लगाना मतलब क्या पड़े सर आपका ना पड़े, ठीक है ना। तो इससे पहले रूल किसके बारे में, सबसे पहला रूल किसके बारे में था, एसिड और बेस के बारे में था। आंसर नहीं पूछ रहे, बस क्या होता है दूसरा रूल किसके बारे में था, मतलब जो एक्टिव मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या हो रहा है। तीसरा रूल किसके बारे में था, कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या हो रहा है, ये पूछेंगे। कार्बोनेट के लिए भी है और क्या सर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए भी है। तो जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करे तो हो क्या रहा है। अभी सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लीट वाला नहीं है, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में चले गए ताकि मतलब क्या हो, ताकि कन्फ्यूजन कॉम्प्लिकेटेड केस में कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अगर मतलब क्या कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, सल्फेट सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा तो किसके साथ सर आपका नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, नाइट्रेट सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मतलब जो है कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, फॉस्फेट सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात मतलब क्या सर सिंपल मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। तो अगर कार्बोनेट वाला रूल और बाइकार्बोनेट वाला रूल यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला रूल क्लियर है तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका सल्फाइड सल्फेट वाला रूल में एंटर करेंगे, बाई सल्फेट वाला रूल में क्या करेंगे सर एंटर करेंगे। तो सल्फाइड का मतलब क्या है सर आपका SO3 जिसका वैलेंसी -2 है, सल्फेट का मतलब क्या है सर आपका SO4 जिसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब क्या है सर आपका HSO3 जिसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -1 है, और हाइड्रोजन सल्फेट का मतलब क्या है सर आपका HSO4 जिसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -1 ही है। ये बात आया समझो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है देखते हैं, सल्फाइड के बारे में बात हो रहा है। और देखिए आगे रिएक्शन पहले समझ लीजिए, ये कैल्शियम का वैलेंसी कितना आपको पता था 2, ये कार्बोनेट का वैलेंसी कितना था आपको पता था 2। अभी तो दोनों वैलेंसी मतलब क्या बैलेंस हो गया, समझ रहे बात क्या आप लेना। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टेंशन मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है। अब वो क्या लगता है क्या होगा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया, ध्यान से इस बात को समझिएगा। आप इमेजिन कीजिए इसमें से CO2 निकल गया तो बचा क्या, देखिए यहाँ पे CO2 निकल गया तो यहाँ बचा क्या, बचा CaO। ये बात समझ में आया सर आपका ना, एकदम पूरा पक्का समझ में आया। क्लोरीन निकल गया, यहाँ बचा क्या सर आपका H, क्लीन कितना H है 2H है,
जब 2HO के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा सर आपका H2O बनाएगा ना। मतलब देखिए हो क्या रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन छुट जा रहा है, वो मिलकर मतलब क्या हो रहा है वाटर बना ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और उसके बाद कैटायन आयन मिलकर मतलब क्या सॉल्ट बना लिया। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ भी छोड़ के वैसे ही कुछ है, रिएक्शन के बारे में लगाएंगे बाद में, सल्फाइड में आ जाइए, लेकिन ये बात हम याद होना चाहिए। तो ये भी क्या बना रहा है, देखिए कितना सिंपल है। जब कार्बोनेट था तो क्या बना था, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। जब सल्फाइड तो क्या बन रहा है सर आपका, सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। जब कार्बोनेट था तो क्या बना सर आपका, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। जब सल्फाइड है तो क्या बन रहा है सर आपका, सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल है, लेकिन फिर भी देख लीजिए दोनों के बैलेंस से मतलब क्या था आपका 2-2 था। देखिए SO3 एंडिंग है तो मतलब क्या सर आपका सल्फाइड है, सल्फेट का एग्जांपल दिया ही नहीं है। अच्छा सल्फेट यहाँ पे दिया ही नहीं है, सल्फाइड सी है, सल्फेट दिया ही नहीं है मतलब क्या सर आपका सल्फाइड सी है। सल्फाइड क्यों दिया पता आपको, ताकि वो एकदम कार्बोनेट का पैरेलल हो जाए। CO3 कार्बोनेट और SO3 मतलब क्या सर आपका सल्फाइड, क्योंकि सल्फेट तो SO4 है, लेकिन मतलब मॉलिक्यूल के साथ सिमिलर कौन है, मॉलिक्यूलर सिमिलर क्या सर आपका CO3 और मतलब क्या सर आपका SO3। तो सल्फाइड का रूल क्या है, सल्फेट यहाँ पे नहीं है, सल्फाइड है और क्या सर आपका एकदम देखिए पूरा वही पैटर्न फॉलो करेगा। वहाँ पे मतलब क्या था सर आपका CaCl2, यहाँ पर भी CaCl2, वहाँ पर भी H2H2O, बस वहाँ पे CO2 था, यहाँ पे क्या सर आपका SO2। और यहाँ पर क्या बताइए, आपको अगर बोले कि आप इमेजिन कीजिए कि SO2 निकल गया तो बचेगा क्या, CO बचेगा। उसके बाद CO का O अलग हो जाएगा, यहाँ से H2 लेगा तो मतलब क्या वाटर बना देगा। समझना बात क्या बोले ना। तो सल्फाइड का भी क्या सर आपका वही पैटर्न, और का पैटर्न तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जो पैटर्न कार्बोनेट का था वही पैटर्न मतलब क्या सल्फाइड का है, और जो पैटर्न क्या था सर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट का था वही पैटर्न मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का है। सल्फेट भूल सही मत भूलिएगा, ठीक है ना, सल्फाइड। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया। अब देखिए लास्ट में, तो अभी तक क्या क्या रूल है अगर आपसे पूछे तो आपको याद है। बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो दिया मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद क्या था, मतलब एक्टिव मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। उसके बाद फिर क्या आया था सर आपको बताइए, शुक्रिया। हाँ पानी दे दिए। कार्बोनेट के साथ देखिए अब तो मतलब क्या है, केमिस्ट्री अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, मतलब क्या सर आपका 4-5 दिन जो बचा आपको उसमें कितना पढ़ गए अच्छा से, उसके मतलब क्या भूल जाइए। आप लोग बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते, हाँ ना है ना, लेकिन 4-5 दिन के मतलब क्या सर आपका अच्छे से पढ़ गए फिर मतलब क्या सर आपको भूल जाइए। तो केमिस्ट्री ऐसा एग्जाम जिसमें आप अटक सकता है। समझे बात क्या आपने, अगर थोड़ा सा पेपर ऊपर उल्टा पुल्टा कर दिया तो इसलिए क्या नहीं बिस्किट नहीं चाहिए। फिजिक्स में मतलब क्या है ना कि आदमी झगड़ा किसके पास मतलब हो सकता है, लेकिन उसकी मतलब क्या मुश्किल है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4-5 दिन झेलना है ना, आज का दिन लेके दिन कितना दिन झेलना है, 5 दिन झेलना है आज का दिन लेके, हाँ ना, बस 5 दिन झेलेंगे। दोनों कहाँ पे थे, एसिड बेस का बात हो चुका था, 5 दिन भारी पड़ेगा, है ना, बहुत टाइम है। तो लगता है सर बहुत टाइम, लेकिन बहुत टाइम फिर क्या होता है आपको निकल जाता है ना। कौन सा अगर पूछिएगा तो उसको लग रहा है मैथ्स के लिए बहुत टाइम है, फल से देखोगे तो मैथ्स खराब चली गया, है ना। 11 दिन मिला वो लोग को ना, इकोनॉमिक्स है वो लोग बीच में। अच्छा बीच में इकोनॉमिक्स है, के बाद जो आज लोग का साइंस नहीं है। तो बेस और एसिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये एक्टिव मेटल और एसिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डिस्कशन किसके बारे में था, कार्बोनेट के बारे में था। कार्बोनेट और एसिड के बारे में था। कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है सर आपको, रिड्यूस कर रहा है सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रूल किसके लिए था, कार्बोनेट के लिए भी था, और क्या था आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट की तरह था, के लिए भी था, यानी कि बाई कार्बोनेट नहीं बोल सकते उसको। उसके बाद रूल क्या था सर आपका, उसके बाद रूल जो था वो सल्फाइड के बारे में था, और हाइड्रोजन सल्फाइड या बाई सल्फाइड के बारे में था। तो उसमें रूल क्या था, सॉल्ट, वाटर,
सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। SO2। तो ये मतलब एकदम नहीं भूलना है, ये एकदम नहीं भूलना है, ये एकदम नहीं भूलना है। अब देखिए एकदम सिंपल बात है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका वैलेंसी क्या है और ये है क्या, सल्फ़र नहीं है। आप सल्फ़र तो है लेकिन अभी आपको कंपाउंड बनाना तो बोलना पड़ेगा सल्फाइड। जैसे क्लोरीन जब अनायन बनाता है तो बनाता है क्लोराइड, फ्लोरीन जब अनायन बनाता है तो क्या बनाता है फ्लोराइड। आयोडीन जब मतलब क्या होता है सर आपका आयन बनाता है तो बनाता है मतलब क्या है सर आपका आयोडाइड। तो ये सिंपल देखिए सिंपल रेडिकल है तो उसका नाम में एन में क्या आएगा आईडीआइड, आईडीआइड। तो सल्फाइड है ना, इसका वैलेंसी मतलब कितना है सर आपका 2 है। तो ये मेटल सल्फाइड है, कोई मेटल का हो सकता था। अगर मान लीजिए होता सोडियम के साथ तो होता Na2S होता, तो वैलेंसी का मामला है, समझ रहे बात क्या बोले ना। यहाँ इसका 1 था और इसका मतलब क्या था आपका 2 था, इंटरचेंज करने से मतलब क्या सर आपका Na2S हो जाएगा। ये बात समझना है, इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। तो ये मतलब क्या है सर आपका जिंक सल्फाइड, यानी किसी भी मेटल के सल्फाइड के लिए ये बात जो बोला जा रहा है वो मतलब क्या वैलिड है, ठीक है। तो वो क्या करेगा सर आपको बताइए, जिंक तो एक्टिव मेटल है ना, जिंक क्या करेगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। लेकिन इस बार हाइड्रोजन के लिए पार्टनर अवेलेबल है और वो पार्टनर कौन है सल्फर। तो वो क्या बनाएगा सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एकदम सिंपल है, क्या सिंपल है सर आपको बताइए। जब मेटल सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है क्या सर आपको बताइए सॉल्ट। जो कैटायन आना है तो सॉल्ट ही बनेना और कुछ नहीं बनाना। जब मेटल सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा सर आपका सॉल्ट और क्या हाइड्रोजन सल्फाइड। जब मेटल सल्फाइड यानी सिर्फ सल्फाइड ही बोलते तो मेटल सल्फाइड उसका मतलब होता है। जैसे सिर्फ क्लोराइड बोले तो मतलब क्या होता है मेटल क्लोराइड उसका मतलब होता है। सिर्फ कार्बोनेट भी अगर बोले तो उसका मतलब क्या होता है मेटल कार्बोनेट ही होता है, ठीक है ना। तो जब मेटल सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या बना रहा है सर आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। बस जल्दी बोलने में गड़बड़ नहीं चाहिए, आराम सोच के बोले, लेकिन क्या आपको आपका सही बोलिए। तो एसिड रिएक्शन का थोड़ा सा करना बाकी है, आगे पीछे दाएँ बाएँ, लेकिन मतलब क्या सर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एसिड का मतलब क्या सर आपका क्लियर हो गया। अच्छा सर आपको ज़रा सा और परेशान करेंगे और यहाँ पर मतलब ये बोलेंगे कि फिर से एक बार हमको रूल बता दीजिए, फिर एसिड से हम बाहर निकल जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी वाला बताइए, स्टार्टिंग होगी केमिकल प्रॉपर्टी वाला रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा। हाँ, बेस से जब रिएक्ट करेगा सॉल्ट और वाटर, फिर आराम से। एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा फिर हाइड्रोजन में सब्स्टिट्यूट कर देगा, हाइड्रोजन निकाल देगा, कार्बोनेट और उस पर में सॉलिड बनाएगा, ये बात याद रखिए। उसके बाद फिर कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के लिए वैलिड है और किस लिए वैलिड है बाइकार्बोनेट के लिए वैलिड है, बोलिए। सॉल्ट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और डिटेल में अगर जाए तो मतलब क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो क्लोराइड सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड अगर था और सल्फेट सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड अगर था तो नाइट्रेट सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसके बाद क्या रूल था सल्फाइड का रूल था, जो सल्फाइड के लिए वैलिड है और क्या सर आपका बाई सल्फाइड के लिए वैलिड है एकदम मतलब क्या है कार्बोनेट का बाई कार्बोनेट का मतलब क्या सर आपका पैरेलल था, SO2 रिलीज होता है। है ना। उसके बाद लास्ट क्या था इसके बाद फिर ये मेटल सल्फाइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, तो सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है सर आपका H2S। H2S क्यों है, जिसका मतलब क्या था आपका 1 था, इसका मतलब क्या था आपका 2 था, तो इंटरचेंज हुआ तो मतलब क्या सर आपका H2S हो गया। ये बात ठीक है। अब ये बात ठीक है तो मतलब क्या कहते हैं सर, आते हैं फिर यहाँ पे